दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इससे पहले हमने सोमेश्वर और विग्रहराज पढ़ाया था हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम शुरू करेंगे एक महान योद्धा के बारे में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अजमेर के चौहानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आज शुरू कर रहे हैं। चलो आ जाओ। पृथ्वीराज चौहान जिनका शासनकाल रहेगा 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक। देखो कितने साल शासन कर हो, 1177-92, 15 साल तक मात्र शासन कर। फिर भी आज देखो इतिहास में फिर तो वीरता पूर्वक नाम लिया जाए पृथ्वीराज चौहान को। मात्र 26 साल तक जिसी देखा के बारे में थोड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान को जन्म कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात के अंदर। इनका राज्याभिषेक जब ये छोटी उम्र में थे तभी इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो चुकी थी, और इसलिए इनका जो राज्याभिषेक है मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1177 ईस्वी में कर दिया गया। आपने पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इनका राज्याभिषेक कर दिया। जैसे गांव में क्या कहावत होती है कि अगर मान 11 साल को 10-12 साल का बच्चा का दूध का दांत कौन टूटा है, तो इतनी सी छोटी सी उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा बन गया। यानी भारत का भी समय में लगभग भूभाग पर चौहाना कोई राजपूता कोई अधिकार हो, तो इतना बड़ा पूरा भूभाग पर की को अधिकार हो। अब कौन बन के भटे को राजा पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की उम्र में। अब सीधी सी बात है, 11-12 साल को टाबर शासन को नहीं चला सके भाई। 11-12 साल का बच्चा में सूझबूझ थोड़ी हुआ है कि कोई देश न चला सके। आज आपने देश में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अठापा को 10-11 साल के टाबर ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो क्या वो देश थोड़ी चला सके? कौन नहीं चला सके। तो भी यही अब अजमेर का राजा कौन बन गया? पृथ्वीराज चौहान। मात्र 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने राज्य की भागदौड़ संभाल ली। तो शासन व्यवस्था तो इनके द्वारा नहीं चलाई जाएगी, तो कोई ना कोई इनकी सहायता करने के लिए रहेगा। राजा ये रहेंगे लेकिन इनकी सहायता करने के लिए कोई ना जरूर होगा। तो इनकी सहायता करने के लिए जो व्यक्ति थे, जो इनकी माता थी, इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। आपने पृथ्वीराज चौहान की माँ को क्या नाम हो रहे? कर्पूरी देवी। दिल्ली के अंकपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी। आई सड़क सिखाई पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जो दिन ये राजकाल का इन प्रारंभिक दिना में कर्पूरी देवी जी की माता ही बा यहाँ की सनक सिखाई। जो भी काम हो तो जो भी मान लो कि शासन व्यवस्था क्या चलानी है, राजनीतिक की प्रकार का निर्णय लेना है, यानी राज्य के हित के लिए या हित के लिए जो भी निर्णय लिया जाता वे की के द्वारा लिया जाता, कर्पूरी देवी के द्वारा। तो आप सनक सिखा भी कह सका। एक आप जब मुगल काल पढ़ांगा तो मुगल काल में एक बादशाह होगा अकबर। अकबर के भी एक सनक सिखाई बेब की शुरू में छोटी उम्र में अकबर भारत को बादशाह बन जाए, तो बेरम कार बांगी जी की माता सी महामंगा बांगे क्षेत्र सनक सिखा के रूप में कार्य भी ही कर्पूरी जो देवी है वो पृथ्वीराज चौहान की सनक सिखाई माता। आके अलावा भी उनकी सहायता करने वाला जी का एक आंगा मुख्यमंत्री अभी को नाम हो कदमबास। कदमबास कोई दूसरो नाम मिला अपन केमास, और केमास तो ये कोई दूसरा नाम मिल जाए अपन है कैलाश। तो एक ही आदमी है, चाहे कैलाश केमास चाहे कदमबास, ये संरक्षक है। यानी राजपाट जो अजमेर को चलाया जातो बाकी के द्वारा चलाया जातो कर्पूरी देवी बांगे जी का विश्व सैनिया कदमबास आगे देख रेख में। ओ कदमबास प्रारंभ जो मुख्यमंत्री हो कदमबास के अलावा भुवनमल सेनापति भुवनमल अंक द्वारा भी मतलब जो भी शासन चलाया जाता तो अंक ही मिलजुल कर चलाया जाता। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो बहुत छोटी उम्र का बालक का, तो अंक द्वारा नहीं चला के शासन राजा जरूर पृथ्वीराज चौहान लेकिन शासन की द्वारा चलाया जाता। यहाँ कर्पूरी देवी की माता होगी, यहाँ के सहायता करने वाला कदमबास जो मुख्यमंत्री है, भुवनमल जी का सेनापति है, तो अंक द्वारा चलाया जाता। तो ध्यान में रख लीजिए पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभ में संरक्षक थे। कर्पूरी देवी आ जाए तो कर्पूरी देवी, कदमबास आ जाए तो कदमबास या भुवनमल आ जाए तो भुवनमल। चलो भाई, पत्नी वाइफ WIFE वाइफ, इनकी वाइफ थी संयोगिता पत्नी। संयोगिता हरिण की पूरी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो एक बार नाम ध्यान में रख लो। पुत्र पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को नाम याद रहना बहुत जरूरी है। आपके पुत्र को नाम हो गोविंदराज। क्यों गुरुजी? गोविंदराज यहाँ को के करियो जी को याद रखा इन्हें। गोविंदराज ने याद रखने वास्ते जरूरी है क्योंकि आगे 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर जी की स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना कर सी गोविंदराज चौहान कर सी। ठीक है गुरुजी,
एक अलावा आप ध्यान में रखो तो पृथ्वीराज चौहान की एक बहन ही बेको नाम ध्यान में रख जो पृथा, पूछेड़ी बात है एग्जाम में तो नाम ध्यान में रख लीजिए। भाई को नाम तो थाने पता है हरिराज, पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है गुरुजी याद रहे जैसे। तो आज छोटो सा को बायोडाटा हो गया पृथ्वीराज चौहान को कि जन्म कब हुआ 1166 ईस्वी में, राज्याभिषेक कब हुआ 1177 ईस्वी में हुई। माता कर्पूर देवी की प्रारंभिक संरक्षिका ही, कदम्बासो भुवनमल की संरक्षिका, पत्नी संयोगिता होगी, पुत्र गोविंद राज हो गयो। आ बात याद रहे जैसी। चालो आगे, वैसे ऊपर ऊपर की बात है अपन थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है जैसी। ठीक है गुरुजी आगे आगे क्या देखा आप पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां देखा कि पृथ्वीराज चौहान को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं इनको उपाधियां कौन कौन सी दी गई है, इन्हें और किन नाम से जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है राय पिथोरा। गुरुजी राय पिथोरा को शब्द को अर्थ किए हुए राय पिथोरा जो शब्द है इसका अर्थ होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। यानी पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक है, एक कति युद्ध के अंदर जा आपकी पीठ कौन दिखाई कि बड़े युद्ध में दूसरा जगह के सामने दुश्मन है बांध देकर वापिस भाग रहा यहाँ का को नहीं आए एकदम युद्ध में जा दुश्मन ने ललकारना लाया भी छाती पर वार करना लाया तो युद्ध में कभी पीठ कौन दिखाए। तो राय पिथोरा का अर्थ होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। तो पृथ्वीराज चौहान का ही मान लीजिए उपाधि है, उनका उपनाम है राय पिथोरा के नाम से किसे जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। चलो गुरुजी और की भी क्यों जाएगा। हाँ दल पंगुल, दल पंगुल सर गुरुजी दल पंगुल को क्या अर्थ हुआ है। दल पंगुल को अर्थ हुआ है विश्व विजेता। तो गुरुजियों के विश्व जीतेड़ो पूरे के पूरे विश्व ना पूरा विश्व तो कौन जीतेड़ो लेकिन जी टेमान इतो ध्यान को नहीं कि पूरी दुनिया इतनी बड़ी है। आज आपांगे तो टेक्निकल जमाना आप बैठा बैठा फोन में देख बता दिया भाई अमेरिका जापान जर्मनी भटे कहीं हो रही क्योंकि टेक्निक को जमाना है बीटे में इतनी कोई व्यवस्था को नहीं। तो ये जाटे जी के भूभाग पर रहता जितने पर आपको अधिकार हो ये देखता दुनिया इतनी है ये दुनिया आगे एक पाऊंगा ही होनी दुनिया इतनी है ती पर आपको अधिकार है इको मतलब पूरो को पूरो जी को जहाँ है वापस जीत लियो इसलिए इनके कह दियो विश्व विजेता। ठीक है गुरुजी अब बात समझ में आ गई। और कोई नाम। हाँ और किया जाता अंतिम हिंदू सम्राट। ये उपाधि आपको इनकी ध्यान में रखनी। अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। अंतिम हिंदू सम्राट या राजा अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो अंतिम जी की हिंदुआ की जी की उपाधि बहुत सा राजा मिले रही है, हिंदू सुल्तान, हिंदू बादशाह, प्रबल हिंदू राजा, इसके अलावा आपको पूछे भारत की राजगद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा। तो बहुत सा लोग मिले रही है। तो अपन चीज की कंफ्यूजन है अपन क्वेश्चन देख रही हल करांगा कि अपन की प्रकार को क्वेश्चन पूछे और की प्रकार का भी ऑप्शन दे है। मैं एक बार थाने लिखा दूं कि कौन सा हिंदू उपाधियां दे रही है बी के तौर पर थाने ध्यान में रह जाएगा थोड़ा। चलो आपने नोट लगा के अलग से लिख लीजिए बात ध्यान में रहेगा थांगे बहुत जरूरी है। ये उपाधियां का क्वेश्चन अपन एग्जाम में सीधा का सीधा मिला है पटवारी कांस्टेबल जैसी एग्जाम में। तो देखो प्रबल हिंदू राजा किसे कहा जाता है, प्रबल हिंदू राजा। गुरुजी प्रबल हिंदू राजा क्यों जाए, राणा हमीर ने। हम जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे राणा हमीर, तो उन्हें कहा जाता है प्रबल हिंदू राजा। ठीक है गुरुजी। अपन पूछ ले हिंदू पति या हिंदू पंथ या फिर पति। पति का अर्थ होता है स्वामी। तो हिंदुओं का स्वामी किसे कहा जाता है, राणा सांगा को कहा जाता है भाई। गुरुजी राणा सांगा क्यों जाए आ चीज आप जब मेवाड़ पर से बता क्योंकि राणा सांगा 1527 में खानवा को युद्ध हुआ है। भी युद्ध के अंदर सभी हिंदू जो राजा थे उनको पाती परवन प्रथा के तहत साथ में लाते हैं और उन सबको साथ में लेके बाबर के खिलाफ युद्ध करते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है गुरुजी। और क्यों जाए और भी कई उपाधियां हिंदू सुल्तान। गुरुजी हिंदू सुल्तान किन क्यों जाए, हिंदू सुल्तान के वहां राणा कुंभन। तो गुरुजी राणा ही राणा हो गया। हाँ महाराणा कुंभन पर मेवाड़ राजवंश में भी टाइम थाना बात बता। तो प्रबल हिंदू राजा राणा हमीर, हिंदू पति या हिंदू पति किसे कहा जाता है, राणा सांगा को। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, राणा कुंभा को। चलो और बता देते हैं। 88 लिख दिया। हिंदू बादशाह,
हिंदू बादशाह कहा जाता है राव मालदेव को। मारवाड़ के शासक है 54 युद्धों के विजेता राव मालदेव, इन्हें कहा जाता है हिंदू बादशाह। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है। जो गुरुजी देखा, हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट ओ गुरुजी किन क्यों जाए। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल ये गुर्जर प्रतिहार शासक है महेंद्रपाल। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है इसे। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा भी कोई और उपाध्याय है क्या। हाँ जी हाँ, भारत की राजगद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट ओ किन क्यों जाए गुरुजी। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है हेमू को। हेमू कौन हो। हेमून पानीपत का दूसरे युद्ध में अकबर के साथ युद्ध करसी। हेमूर भी युद्ध में हेमू मरियो जाए। जाति हूँ वेश्य हो बामण हो एक कोई अंतिम भारत राज बणियो बामण कहीं बणियो। इन हिंदू राजगद्दी पर बैठना भारत की राजगद्दी पर बैठना अंतिम हिंदू राजा क्यों जाए। ठीक है। एक अलावा गुरुजी जी का मुस्लिम यात्रिया वे भी आपको अंतिम हिंदू सम्राट बतायो। तो मुस्लिम यात्री अंतिम हिंदू सम्राट किन क्यों। मुस्लिम यात्रियों ने अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा। या मुस्लिम यात्रियों के अनुसार अंतिम हिंदू जो सम्राट है महाराजा सूरजमल जाट। ठीक है। सूरजमल जाट। ये देखो हिंदुआ लेर अलग अलग आपकी उपाधियां दे रखी है। तो एक चीज अपन जल्दी समझा चीज आप क्वेश्चन देख से और भी क्वेश्चन में की प्रकार को ऑप्शन है की प्रकार अपन बात पूछे आप भी के हिसाब हुई चीज को आंसर दे इसका। जी अपन पूछे अंतिम हिंदू सम्राट कौन है तो पृथ्वीराज चौहान है। पर्पल हिंदू राजा कौन है राणा हमीर है। हिंदू बादशाह किसे कहा जाता है हिंदू बादशाह राव मालदेव को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है राणा कुंभा को कहा जाता है। जो आपके मुस्लिम यात्री आए थे उन्होंने अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जो भरतपुर के जाट राजा थे सूरजमल उन्होंने उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट कहा था। आपसे पूछे भारत की राजगद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था तो हेमू। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है महेंद्रपाल प्रथम को। अलग आएंगे एक दो ऐसे। तो महेंद्रपाल जो प्रथम था उसे हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ये गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो ठीक है गुरुजी ये तो बात थोड़ी अलग ही बता दी। ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। चलो अपन ध्यान में रखे अगर आपने टॉपिक रिलेटेड बात आई है कि पृथ्वीराज चौहान ने उपाधियां कौन कौन सी दे रही है। राय पिथौरा जिसका अर्थ होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। अगली इसको उपाधि एक मैंने बताई दल पंगुल। दल पंगुल का अर्थ क्या होता है। दल पंगुल का अर्थ होता है कि विश्व का विजेता। तो ये उपाधि भी किसे दी गई है पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक रेजी सिराज रेजी। चलो आगे देखा कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन आ। दरबार में कौन कौन विद्वान आ। दरबारी विद्वान भाई एक तो वो अपाणु झूठा को बादशाह चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज चौहान को ही दरबारी हो के लिए किया जाए कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण। चंद्र बधाई। चंद्र बधाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है चंदू खाने की गप या पृथ्वीराज रासो। इसी पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है चंदू खाने की गप। ठीक है गुरुजी। चलो चंद्र बधाई की दो बात देख लिया। चंद्र बधाई का जन्म कहाँ पे हुआ। चंद्र बधाई को जन्म हुआ लाहौर में। ठीक है गुरुजी। चंद्र बधाई को दत्तक पुत्र कौन है। दत्तक जो पुत्र है जलन
क्योंकि जो ये आपकी पृथ्वीराज रासो है इसे पूरा जलहन के द्वारा ही किया जाता है। जब अंतिम दिन होते हैं तो कुल चंद्र बधाई लिखता है कि पुस्तक दे जलन चले नृप काज। तो ठीक, आगे एक बात ध्यान में रखनी है चंद्र बधाई की बेटी कुणी वो पूछेड़ी बात है एग्जाम में पुत्री के बारे में। पुत्री राजाबाई, राजबाई, राजा क्या की राजबाई, ठीक है कुछ। अब बात याद रही जैसी आप पृथ्वीराज जी को चौहान का दरबारी गुण है। एक चंद्र बधाई हो जी को कौन सो ग्रंथ लिखो पृथ्वीराज रासो, चंद्र बधाई को जन्म लाहौर में उड़े, दत्तक पुत्र जलन हो और पुत्री कुणी राजबाई, ठीक है कुछ। चलो आगलो देखा जयानक, कश्मीर को जयानक जो भट्ट है कश्मीर का लेखक है चंद्रगुप्त, जो आपको पृथ्वीराज चौहान है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता। कौन सो ग्रंथ लिखो पृथ्वीराज विजय, ठीक है भाई विजय, यानी पृथ्वीराज विजय, विजय जय का मतलब हो गया जय जय जयानक, ठीक है गुरुजी भी याद रहे जैसी। और कौन आ दरबारी, दरबारी हो वागीश्वर, अच्छा गुरुजी हाँ। और कोई वागीश्वर के अलावा विद्यापीठ, विद्यापीठ के अलावा और कोई ध्यान में था गए आसाधर, आसाधर के अलावा कोई और भी था ने पूछा तो जनार्दन। ये आपने पृथ्वीराज चौहान का दरबारिया गुरुजी का सगला दरबारी क्या मैं बता रहे हो, सगला दरबारी वास्ते बताना जरूरी है क्योंकि आजकल जी का एग्जाम को पैटर्न है ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा ज्यादा कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन नहीं है ना, ये पूछ दे निम्न में से कोई कौन सा नहीं है, तो तीन तो इनमें से नाम आ जाएंगे। अब मान लो दो तो आपको पता है भाई चंद्र बधाई और जयानक, ये तो हर बंदे को पता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे ये तो नींद में आके चाहे पूछ लो रट रखे हैं उसने ये चीजें। लेकिन बाकी इनमें से कोई सा नाम आ गया तो कंफ्यूज हो गए ना उस वक्त, या इनमें से एक ही दे दे, दो इनमें से डाल दे, तब दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दो बार इनको पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये दरबारी विद्वान है आपके पृथ्वीराज चौहान के, चंद्र बधाई था, इसके अलावा जयानक था, वागीश्वर था, विद्यापीठ था, आसाधर था, जनार्दन था, ठीक है भाई गुरुजी ये भी याद रख सी कर लीजिए, याद करें भलो उसी यहाँ तो के बात उसी भलो। चलो आ तो अपनी बात होगी पृथ्वीराज चौहान की नॉर्मल बात होगी। अब आप आगे देखा कि पृथ्वीराज चौहान का युद्ध है ना मेन बात के कारण ही जाने चाहे साम्राज्य विस्तार के लिए के करियो, खाटे खाटे आक्रमण करे यार कितनी दूर तक आपको साम्राज्य विस्तार करियो, कौन सा राजा ने युद्ध के अंदर है हराया। चलो बात चीज देख लेनी, दिग्विजय की नीति अपनाई पृथ्वीराज चौहान। दिग्विजय का अर्थ होता है दिशाओं को जीतने वाला, ये देखते हैं दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति होता है, इसका अर्थ होता है दिशाओं को जीतने वाला। तो देखो भाई के जीतियो और के को नहीं जीतियो, लो यो बना दियो अपना राजस्थान है और ये राजस्थान में बिठा दिया आपा पृथ्वीराज चौहान ने की जगह अजमेर में, वो आप अजमेर आ गयो और अजमेर में बिठा दियो पृथ्वीराज चौहान। कौन सो है वो तीसरो गुरुजी, तीसरो क्यों के वहां अरे यूं पहली भी दो हुई है। तो अब इतिहास में आला बापू तो नहीं कहता पृथ्वीराज, यहाँ थोड़ी कहता पृथ्वीराज एक आ, पृथ्वीराज दो आ, पृथ्वीराज तीसरा, लेकिन अलग अलग टाइम हो या तो अपन याद रखना अलग अलग यहाँ पर दे दिया पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज तृतीय, तो पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है भाई गुरुजी। चलो बताओ अब देखो कि पृथ्वीराज चौहान राजगद्दी पर कद बैठे हो 1177 में और जन्म को कद हुई 1166 ईस्वी में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान राजगद्दी पर बैठ गयो। अब इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता मिल गई। जी हाँ, मान लो कि आज थे सरकारी नौकरी लाग जो और थे सरकारी नौकरी लागोगा तो सबसे ज्यादा दुख किन हुएगो है, सबसे ज्यादा दुख खुशी जिका थारा काका ताऊ का जिका लड़का लड़की है ना बस सबसे ज्यादा दुख खुशी पड़ोसियन को नहीं हुए। काका ताऊ का लड़का लड़की का ज्यादा टेंशन हो बे हाँ थाने फेसबुक इंस्टाग्राम पर कांग्रेचुलेशन बधाई कितनी भी दे दी सी पर मन में उसी को लाग गयो, वो गलत हो गयो।
बीच रात में अभी देख लीजिए काका तावड़ घरे पक्की लड़ाई हुई को थार लो छोरो तो लाग ओ देख बाहर लो छोरो लागियो तू रोंग तो फिरे क्रिकेट खेल तो फिरे फोन चलावे पूरा दिन और तेरे कोई काम को नहीं गालियां पक्की पड़सी बने। तो यह बात हुई पृथ्वीराज चौहान छोटी सी उम्र में बन गयो राजा। तो एक काका ताऊ का लड़का में तो खड़बड़ी माची को तू इस उम्र में राजा बन गयो तो आप पृथ्वीराज चौहान का एक चचेरो भाई हो नागार्जुन। कौन रे? नागार्जुन। नागार्जुन ओ नागार्जुन विद्रोह कर दियो क्यों भाई आपा तो पृथ्वीराज का दीन को नहीं रेवा आपा तो अलग वो आप स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सिया और गुड़गांव का मायना विद्रोह कर दियो। गुड़गांव में बात है 1178 की, ठीक है 1177 में तो राजा बनया थोड़ा दिन भी खड़बली दी नीचे रियो बाद में क्यों ना आपा का दीन को नहीं रहना विद्रोह कर दियो अपन पृथ्वीराज चौहान का दीन है को नहीं रहनु। बात पतो चली कि पृथ्वीराज चौहान ने तो पृथ्वीराज को मानने को नहीं चलो सेना ले टूट जाओ आक्रमण। देखो 12 साल की उम्र में वो पृथ्वीराज चौहान खुद तो क्या आक्रमण करो लेकिन इका जी का भाई सेनापति आ भुवनमल हो कदम्बास हो बांग नेतृत्व में सेना गई क्योंकि खुद तो 12 साल को है बार पृथ्वीराज चौहान 1166 में जन्मे 1178 में युद्ध करना थोड़ी चलो जासी लेकिन भागे। लेकिन भाई राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। आज आपने सरकार की है मोदी जी की है मोदी राज चाल जो है देश में काम चाहे कोई सो भी मंत्री करो आप कहेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो वैसे चाहे काम अंग समय में 1177 ले 1192 में काम कोई भी करियो आप कैसे काम कौन करियो है? पृथ्वीराज चौहान करियो है। ठीक है गुरुजी बात मान ली सेना लेर गया नागार्जुन को पूरी तरह दमन कर दियो विद्रोह करियो विद्रोह को दमन करके भटाऊ नागार्जुन के भटाऊ भाग के चले गए और बाद में को राजपूतां के हटे रही और भटेबी की मृत्यु होगी और हटे जितना भी बे सैनिक मिला बाना की सेना पकड़ हटे अजमेर दुर्ग में लिए और बान सब ने मार दिया और बाकी मुंडिया काट काट के किले की दीवार पर लगा दी सब पर राजद्रोह को केस चलायो क्यों आगे वहां की मुंडे हैं आपने जो 12 किलो को मेन गेट है दीवार पर टांग दियो कि आगे भी प्रकार को राजद्रोह कोई नहीं करे ये वास्ते। तो 1178 ईस्वी में जो नागार्जुन ने विद्रोह किया उसका दमन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कर दिया गया। ठीक है भाई गुरुजी एक बाद में क्या हुयो एक बाद में और क्या करियो एक बाद में एक जाति भंडानक नाम सुनियो है क्या? भंडानक जाति सतलज नदी के आसपास रहती है हरियाणा में। एक आसपास के क्षेत्र में रहती भंडानक जाति कहीं की बड़ी खतरनाक जाति इन जब भी टाइम मिलतो आगे खिसक जाती थोड़ा सा टाइम मिलतो फिर आगे खिसक जाती यानी आप कब्जो करने वालों काम करती जी मान लो कि आप अपने जो खेत है एक सीओ पर 2-4 साल ध्यान नहीं दिया आप पड़ोसी कुचर नहीं करने वाला हुए ने तो यहाँ देख लिया 2-4 साल में अपनी जी की सीओ के करने कोई खेल दी है वह बिया के माई नहीं लासी बिया ये करता हरियाणा चलिया धीरे धीरे ध्यान को दियो पृथ्वीराज चौहान देखो करे ये क्या की करा आप चुपचाप जमीन हथियाता भरतपुर अलवरता आ गया 18 पृथ्वीराज चौहान ध्यान दियो तो तेरी इन तो आप नॉर्मल ले रखी रहा तो ले अपने पर हटता आ गई फिर करियो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण और आंग को भी दमन कर दियो अन भी हटाऊ भगा दिया कि थाने बेचा दिन हो गया अटैक करो। अब आता है 1182। ठीक भाई गुरुजी नागार्जुन जी को चचेरो भाई हो भी को दमन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कर दियो गयो। दूसरा आपको कौन सी भंडानक जाति अब बार बार करती परेशान तो इको भी दमन कौन कर दियो पृथ्वीराज चौहान। तो 1178 और 1182। अब देखो क्या हुआ एक मेन बात आप देखा अब देखा मेन बात 1182 की 1182 एक युद्ध करावांगा भयंकर गजब को युद्ध सी तुमिल या महोबा का युद्ध। गुरजियो महोबा या तुमिल को युद्ध की है युद्ध है किया हो देखा लियो आज बात आपने की चल रही है पृथ्वीराज चौहान की लियो आपने अजमेर हट बिठा दियो पृथ्वीराज चौहान। देखो हट है आपने दिल्ली बना दिया जी दिल्ली यो
आ है दिल्ली, दिल वालों की। अब एक बार क्या पृथ्वीराज चौहान आपकी जी की थोड़ी बहुत सेना ही बात दिल्ली पर भेजी। दिल्ली के वहां के अधिकार में ही पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में ही तो थोड़ी बहुत जी की सेना ही दिल्ली में भेज दी। अब पृथ्वीराज चौहान की सेना दिल्ली पर जड़ी है, बैठे बैठी है भाई, घूमे आराम, घूमे आपको काम कुम करे, एक बार मैं दिल्ली में रह पा दियो। 8वीं पास में क्षेत्र है महोबा, यूपी महोबा। ये महोबा को शासकों परमारदी देव राजा परमदी देव। थोड़ी आप सेना बैठी है दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान की, आप बात कर लिया थोड़ी ना। महोबा को शासक परमदी देव एक दो सेनापति है, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ है दोनों सेनापति, दोनों को ध्यान में रखियो, आल्ला और उद्दल। जैसे अपने यहाँ फेमस है ना गोरा और बादल, वैसे ही यूपी के अंदर आल्ला और उद्दल अपनी वीरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। ये इन किसके दरबार, किसके यहाँ थे, परमदी देव, महोबा का शासक हो परमदी देव, इनके यहाँ पे रहता आल्ला और उद्दल। तो एक बार क्या है कि आल्ला और उद्दल का एक घोड़ो, इस गजब को घोड़ो घोड़ जाए चौको घोड़ो एकदम गजब को, तो आए दोनों रागता साके भी घोड़े पर मन आ गयो परमदी देव को। परमदी देव क्यों आल्ला और उद्दल ने क्यों घोड़ो मन दे दियो, पर आल्ला और उद्दल क्यों माकुन और कुछ भी मांग लियो चाहिए, लेकिन वो घोड़ो में कौन दियो, घोड़ो भाई पी दियो हो ज्यादा अंग भी लगा वालो मना कर दियो। परमदी देव के ओ ले ले राजा ने मना कर दियो, मैं हटेगा राजा माकी कोई इज्जत ही कोनी थे, तो मानम घोड़ा दे निर्दियो निकलो मग दरबार हूं, ये वीर है, लेकिन देखो कोई इगो की बात ना हट कर दी तो निकाल दिया। फिर कहवा कि आल्ला और उद्दल हटावे छोड़े, कन्नौज को साथ को जयचंद घेड़वाल हो भी काटे चलिया जावे, ठीक है तो चलिया गया एक बार जयचंद घेड़वाल के कन्ने। अब कहीं भी टेम कह तो हाँ को नहीं हटे, अब दिल्ली पाछी आ रही है आपने पृथ्वीराज की सेना। अब कई आदमी की काई हुआ है कि उड़तो तीर लेने की रेव है, कोई किन्नो जारे जानकर घोचो करने की, कुचर नहीं करने की रेव है। तो बी टाइम सेना तो इतना निकल रही, बी टाइम परमदी देव हटे कर दियो सेना के ऊपर आक्रमण, आपकी जगह सैनिक आक्रमण करा दियो, चांटा मांटा की दिल्ली, 2-4 मुक्का उधर लाता की दी, रेतड़ रातड़ भरीस गया, अरे हटाओ निकल गया, चुपचाप हटे खाद लापांगी निकलिया। आगे जार पृथ्वीराज चौहान गन पूछ गया, पृथ्वीराज चौहान पूछो करे ओ कई हाल मना रहे हो, रेतड़म भरीज रहे हो और मुंह सुझा रखियो और खून निकल रहे हो, कई हाल है तंगो जना क्यों के ये बतावा वो मोहबाड़ो शासक परमदी देव हो, वो माने तो बीच में ले जा लिया और कूट लिया, छोटो सा युद्ध हुआ के बीच में। पृथ्वीराज चौहान को ले 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 मैं इतना बड़ा राजा, अटा पूरा भारत पर आपनो अधिकार है, आप अटा दिग्विजय की नीति अपना रखिया, आप आस पास के क्षेत्र में जीतनु चावा, ए लोग आपने सेना तो की समझे ही कोनी, अंग दांता दांते चांटे की कणे की दे ले कि ना आज तो कौन चल रहा है, क्यों करो सेना तैयार करया, घोड़ा हाथी तैयार चलिया हटाऊं और डार हटा आपने पृथ्वीराज चौहान डेरो डालियो नारायण हटे पास में जगह कियो परमदी देव ने क्यों आजा मैं तो आ गया सेना ले, तू ले रो राजा, अब युद्ध करो अब सामने। अब भाई परमदी देव का इतनी शक्ति को नहीं कि वो पृथ्वीराज चौहान को सामना कर सके, पृथ्वीराज चौहान के भी बहुत बड़ी सेना ही बहुत बड़ा, मतलब खुद भी सशक्त राजो, बड़ो शक्तिशाली राजो, परमदी देव का ना तो कोई बड़ी सेना ही को मुकाबलो कर सके। और ये सेना का जी का दो मुख्य व्यक्ति आल्ला और उद्दल दोनों के पास में कोनिया भयंकर टेंशन में आ गयो भाई साहब, वो देखियो अब करांगा तो करांगा ही, ये तो आप ताबा होए कोनी दोनों आए आपंग ने कोनी अन बुलावा तो बुलावा किया, पर फिर ही देखियो चलो वापस चलना बन बुला लेवा इन पर पृथ्वीराज चौहान ने क्यों रुको दे वापस संधि कर चान बुला रखा थोड़ा ते आल्ला रुद्र ने क्यों देखो हमारी गलती होगी थे मार्गन पाछा चलो, वो आ रही है आक्रमण कर रही है, देखो आपने यहाँ उसी काम खराब उसी दे चालो, ताकि आल्ला रुद्र मना कर दियो ना मैं तो कौन जा अठो ये चलो जा जा परमदी देव पाछो आ गयो। ये बाद में परमदी देव आल्ला रुद्र की माँ ये बिन समझाई क्यों देखो हमारा गलती होगी थे बात समझाओ जिको वे पाछा जो है, तो आल्ला रुद्र की माँ आ दुनिया कियो क्यों आ बात आज आपने मातृभूमि पर आएगी भाई, पहली कहीं तो जितनी जगह राजा को अधिकार हो वो भी आपको देश मानता, जो आप ठहरे रहा राजस्थान का तो आप राजस्थान आपने भी टाइम के लिए लोगों के लिए देश मातृभूमि है, जितने प्रमाण को अधिकार हो भी वहाँ अगला विदेशी आवांगे लिए, जब अब जटे पृथ्वीराज को अधिकार हो तो आपको आगे देश हो जटांगो जहाँ माँ क्यों आज आपने मातृभूमि की बात है, वो तो यहाँ कोई ये कहती ली एक दो बात एम के टेंशन ले राज्य आपने आजो दोनों जहाँ कहे कि आल्ला रुद्र परमदी देव का संदेश बुझाए पहुंचायो कि मैं आ रहा
जीता मैं नहीं आवा, जीता तो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई मना शुरू कर दीजिए, मैं आर्य आर्य युद्ध करांगा। कहे कि अल्लाह और उद्धव दोनों युद्ध में पहुंचा और कहे कि अल्लाह और उद्धव इतनी वीरता पूर्वक तरीकों पृथ्वीराज की सेना के साथ मुकाबला करो, भयंकर युद्ध हुआ नारायणा के अंदर, गजब को दोनों सेना में गजब को घमासान मचियो। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली, युद्ध में हार परमार्थी देव की हुई। लेकिन अल्लाह और उद्धव इतनी वीरता पूर्वक युद्ध के अंदर लड़ा कि इतिहास में आज भी अमर हो गया है दोनों। युद्ध के अंदर दोनों लड़ते थे, मैं कवि देखा, जब आप कवि के बारे में एक पंक्ति बताई कि 12 वर्ष कुकर जिए वर्ष 13 सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि जब आप लड़ती टाइम देखा ना भाई कितनी सूरवीरता के साथ लड़ रहा, तो आगे लड़ाई को वर्णन करियो वो कवि आपके शब्द में कि 12 वर्ष कुकर जिए, कि एक जो कुत्तो है वो 12 साल तक ही जियो है, वर्ष 13 सियार कि 13 वर्ष की उम्र तक सियार जियो है, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार कि एक योद्धा आपका जीवन में चाहे वो 90 साल को जो है वो एक 18 साल के लड़के की तरह ही लड़ाई करती है हमेशा के लिए। लाइन एक बार अपन पूछी भी गई है एग्जाम के अंदर कि किन के लिए ये पंक्तियां दोहराई गई है, किन के लिए पंक्तियां बोली गई है, अल्लाह और उदल के लिए कि 12 वर्ष कुकर जिए वर्ष 13 सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। तो 1182 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य युद्ध हुआ, परमार्थी देव के मध्य वर्सेज, और इसके दो सेनापति हो गए आपके अल्लाह और उदल। युद्ध में जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की और महोबा पर अधिकार कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान महोबा पर अधिकार कर पृथ्वीराज चौहान को सेनापति हो पंजुन राय, पंजुन राय इस सेनापति ने महोबा को क्षेत्र दे दिया, बाटा को दे दिया। पंजुन राय जब आमेर का शासक पश्चात कछावा शासकों को राजा बने, पंजुन राय 64 युद्ध को विजेता कहला, तो इन सौंप दे महोबा, कल पापा जीत लियो और महोबा बे तू ही राग वो महोबा इन दे दे। आगे के बाद में आप देखेंगे कि अगला कौन सा होया, देखो जना